फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं पेट्रोलियम रिफाइनरी के वो 100 क्वेश्चन जो ऑलरेडी आ चुके हैं और बाकी जो है 200 ऐसे क्वेश्चन जो आने की जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। इसमें से दोस्तों जिस क्वेश्चन जो है आ चुका है ऑलरेडी पेट्रोलियम रिफाइनरी से, उसको मैंने जो है एक तरह से अंडरलाइन कर दिया है ताकि आप उस पर ज़्यादा फोकस कर सको। बाकी ये पेपर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आप ये समझिए कि जो पेट्रोलियम रिफाइनरी जैसे पानीपत में या कोई भी रिफाइनरी है तो उसमें जो सीखते हैं लोग 6 महीने की या तो ट्रेनिंग लेते हैं या साल भर की जो ट्रेनिंग लेते हैं, तो उनको ये पेपर दिया गया था सॉल्व करने के लिए। जैसे इंटरनल वैकेंसी का ये पेपर है जो प्लांट से पूरा, इसमें पूरा प्लांट का निचोड़ है, आप कह सकते हैं इसमें। और ये जो है आपके लिए दोनों तरह से हेल्पफुल है। एक तो वैकेंसी में जो आ रहे हैं उसको ऑलरेडी मैंने अंडरलाइन कर दिया है, बाकी जो है अप्रेंटिस के लिए तो वो तो अंडरलाइन वाला भी काम कर जाएगा। बाकी जो अगर फ्यूचर में कोई वैकेंसी आ रही है तो पेट्रोलियम रिफाइनरी के ये इतना अगर कवर कर लोगे तो इससे बाहर कहीं कुछ नहीं आने वाला। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो है इसमें जो है 1 से 3 तक के क्वेश्चन काट दिए गए हैं क्योंकि उस पर जो है कंपनी का जो टैग नंबर कोड वगैरह जो भी था लिखा गया था जो थोड़ा अच्छा सही नहीं था। बाकी जो है चौथे क्वेश्चन से देखते हैं। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ मैक्सिमम हाइड्रोजन कार्बन रेशियो बाय वेट। तो इसमें दोस्तों गैसोलीन है, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। फिर कह रहा है अ फ्यूल ऑयल कंसिस्ट ऑफ 4 फ्रैक्शन A, B, C एंड D। देयर जो है मेजर कंपोजिशन एंड वेपर प्रेशर आर गिवन बिलो। इसमें दे रखा है, कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ अ फ्यूल ऑयल विल बी। इसमें कह रहा है कि वेपर प्रेशर फ्यूल ऑयल का क्या होगा mmHg में। तो इसको सॉल्व करने पे 736 आएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि मेथिल जो है टर्सरी ब्यूटाइल ईथर यानी MTBE और हाई ऑक्टेन, इसका ऑक्टेन नंबर 115 है। कह रहा है कि गैसोलीन ब्लेंडिंग कंपाउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द सिंपल एडिटिव रिएक्शन ऑफ आइसोब्यूटाइलिन विथ। तो इसका कह रहा है कि जो एक तरह से जब हम ब्लेंडिंग करते हैं गैसोलीन की तो उसमें जो है कौन सा एडिटिव जो है मिलाते हैं, उसमें जो है आइसोब्यूटाइलिन के साथ, तो उस समय जो मिलाते हैं दोस्तों मेथिल एल्कोहल मिलाते हैं, मेथिल एल्कोहल। नेक्स्ट है द फर्स्ट क्रूड ऑयल रिफाइनरी ऑफ इंडिया लोकेटेड एट। ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी है डिगबोई। नेक्स्ट CnH2n इज द जनरल फार्मूला, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये दोस्तों ओलेफिन और नेफ्थलीन दोनों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जनरल फार्मूला ऑफ नेफ्थलीन इज। तो दोस्तों CnH2n -6 वेयर n जो है क्या है ग्रेटर देन 6 है। नेक्स्ट है कार्बन परसेंटेज इन क्रूड पेट्रोलियम में भी अबाउट। ये जो है आ चुका है कार्बन परसेंट जो होता है पेट्रोलियम में कितना पाया जाता है मैक्सिमम। तो दोस्तों बाई वेट में 85%। नेक्स्ट है सॉल्वेंट यूज फॉर डिवैक्सिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट आर, यानी कि डिवैक्सिंग के लिए जो पेट्रोलियम में डिवैक्सिंग के लिए जो सॉल्वेंट यूज किया जाता है वो क्या है, तो है दोस्तों प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कैटालिक क्रैकिंग द। तो कैटालिक क्रैकिंग में क्या होता है, तो कैटालिक क्रैकिंग में द गैसोलीन ऑब्टेन एज अ वेरी हाई एरोमेटिक कंटेंट। जो हमें गैसोलीन प्राप्त होती है उसमें जो है एरोमेटिक कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पेट्रोलियम लिक्विड फ्यूल हैविंग फ्लैश पॉइंट ग्रेटर देन 66 डिग्री इज कंसीडर एज अ सेफ ड्यूरिंग स्टोरेज एंड हैंडलिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द फ्लैश पॉइंट। तो इसमें जो है 66 डिग्री जो है किसका फ्लैश पॉइंट है, तो ये दोस्तों हैवी फ्यूल ऑयल का जो है 66 डिग्री जो है एक तरह से फ्लैश पॉइंट है। नेक्स्ट है कह रहा है कि क्रैकिंग के कैटालिक क्रैकिंग के दौरान जो हम प्रेशर और टेम्परेचर मेंटेन करते हैं वो क्या है। तो प्रेशर दोस्तों जो है इसका एक जो है 2 एटमॉस्फेरिक रखते हैं और टेम्परेचर 500 डिग्री रखते हैं, ये आ चुका है। नेक्स्ट है एन अपर लिमिट ऑफ ऑयल कंटेन इन लिमिटेड टू अबाउट %% फॉर अचीविंग एफिशिएंट एंड सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ वैक्स स्वीटनिंग। तो वैक्स जो है स्वीटनिंग के लिए जो है अपर लेवल ऑयल कंटेंट की लिमिट कितनी होती है, तो ये दोस्तों 40 के आसपास होती है। नेक्स्ट है फ्लैश पॉइंट ऑफ अ लिक्विड पेट्रोलियम फ्यूल गिव
एन आइडिया अबाउट, यानी फ्लैश पॉइंट किसी भी लिक्विड पेट्रोलियम का जो है किस टाइप का आइडिया हमें देता है। तो फ्लैश पॉइंट से हमें जो है वोलालिटी पता चलता है, एक्सप्लोजन हजार्ड्स पता चलता है, नेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम का पता चलता है, यानी ऑल ऑफ दीज इसके क्वेश्चन सही हैं। ये चूँकि आया हुआ है ना, अंडरलाइन वाले सारे आए हुए हैं, बाकी टिक वाले जो नॉर्मली वो नहीं आए हुए हैं ना। नेक्स्ट है हाइड्रोजन परसेंटेज इन क्रूड पेट्रोलियम में बी अबाउट, यानी कि हाइड्रोजन परसेंटेज जो है पेट्रोलियम में कितने होते हैं, कितने परसेंट होते हैं बाई वेट में, तो वो 15% है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ लोवेस्ट सीटेन नंबर, इनमें से सबसे लोवेस्ट सीटेन नंबर किसका है, तो एरोमेट्स का है। नेक्स्ट है कैटालिस्ट यूज्ड इन कैटालिस्ट यूज इन कैटालिटिक पॉलीमराइजेशन, यानी कि कैटालिटिक पॉलीमराइजेशन में जब हम पॉलीमर एक तरह से गैसोलीन प्राप्त करते हैं तो उसमें जो कौन सा कैटालिस्ट यूज़ करते हैं, तो उसमें H2SO4 भी और H3PO4 भी, ये दोनों कैटालिस्ट का हम यूज़ करते हैं पॉलीमराइजेशन के दौरान, जहाँ पे पॉलीमर गैसोलीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि LPG इज़ मिक्सचर ऑफ, ये भी आ चुका है, तो इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन का है मिक्सचर है। नेक्स्ट है पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट परटेनिंग टू कैटालिक क्रैकिंग, तो कैटालिक क्रैकिंग का जो है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो कैटालिक क्रैकिंग में ये सारे जो हैं ABC ये तीनों जो हैं स्टेटमेंट सही है। क्या है डिटेल में उसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है द वैक्यूम मेंटेन इन वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट फॉर रिड्यूस क्रूड इज अबाव, वैक्यूम डिस्टिलेशन में वैक्यूम कितना मेंटेन करते हैं एक तरह से, तो वो दोस्तों 120 mmHg। नेक्स्ट है फ्लैश पॉइंट ऑफ एन ऑयल डिटरमाइन बाय द, तो फ्लैश पॉइंट जो है ऑयल का हम डिटरमाइन करने के लिए जो है पेंस्के मर्टेन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वैक्यूम मेंटेन इन अ वैक्यूम डिस्टिलेशन टावर ऑफ अ क्रूड डिस्टिलेशन प्लांट इज अ, यानी कि वैक्यूम मेंटेन करते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन टावर में क्रूड डिस्टिलेशन के लिए, तो वो जो होता है दोस्तों कितना होता है, वो जो है 30 से 80 mmHg होता है। नेक्स्ट है विस ब्रेकिंग, विस ब्रेकिंग क्या है, तो विस ब्रेकिंग एक तरह से प्रोड्यूस फ्यूल ऑयल ऑफ लोअर विस्कोसिटी, ये जो है फ्यूल ऑयल जो है लोअर विस्कोसिटी के होते हैं उसको प्रोड्यूस करने की एक जो है प्रोसेस है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूल या फर्नेस ऑयल, फ्यूल या फर्नेस ऑयल का इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, तो एनलिंग पॉइंट, एनलिंग पॉइंट किसी भी जो है फर्नेस ऑयल या फ्यूल की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी में नहीं आती है। नेक्स्ट डी एरोमेटिक ऑफ केरोसिन, जब हम केरोसिन से एरोमेट को रिमूव करते हैं तो उसे डी एरोमेटाइजेशन कहते हैं। तो उसमें कह रहा है ये किस इज़ डन टू, यह किस तरह से डन होता है, तो ये दोस्तों इम्प्रूव इट्स ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी, यानी कि जब हम केरोसिन की डी एरोमेट को रिमूव करते हैं तो इससे जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट है हाई इनलिंग पॉइंट ऑफ अ पेट्रोफ्यूल से डीजल इंडिकेट दैट, यानी कि हाई इनलिंग पॉइंट किसी भी पेट्रोलियम फ्यूल का क्या इंडिकेट करता है, तो हाई इनलिंग पॉइंट रहेगी तो इसका मतलब हुआ कि इट इज़ हाईली पैराफिन इन नेचर। नेक्स्ट है द मेन एम ऑफ क्रैकिंग इज टू प्रोड्यूस, यानी क्रैकिंग का मेन उद्देश्य क्या है, तो ये दोस्तों गैसोलीन को प्राप्त करना है। नेक्स्ट है द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ जेट फ्यूल, जेट फ्यूल का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, तो वो है दोस्तों फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक इन, तो एरोमेटिक के प्रेजेंस में क्या क्या होता है, तो डीजल की सीटेन नंबर बढ़ जाती है, केरोसिन का स्मोक पॉइंट बढ़ जाती है, पेट्रोल का जो ऑक्टेन नंबर बढ़ जाती है, यानी कि सभी सही है। नेक्स्ट द बेस्ट मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग सल्फर इज क्रूड ऑयल बाय द, तो ये दोस्तों बम कैलोरीमीटर से हम जो है किसी भी क्रूड ऑयल में सल्फर प्रेजेंट एक तरह से सल्फर डिटरमाइन या सल्फर प्रेजेंट को एक तरह से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वाइडली यूज क्रैकिंग प्रोसेस इन ऑयल रिफाइनरी, तो जो ऑयल रिफाइनरी में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको मैंने अंडरलाइन नहीं किया है, तो एक बार इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। कह रहा है कि ऑयल रिफाइनरी में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली जो है क्रैकिंग प्रोसेस कौन सी है, तो दोस्तों उसमें जो है फ्लोराइड बेड कैटालिक क्रैकिंग प्रोसेस है, यानी कि
FCC प्रोसेस है। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज अनडिजायरेबल इन पेट्रोलियम ऑफ कैटालिटिक रिफॉर्मिंग, यानी कि कैटालिटिक रिफॉर्मिंग में जो रिएक्शन होती है तो उसमें अनडिजायरेबल क्या होता है, तो उसमें दोस्तों डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ लोअर पैराफिन एक तरह से आपका डिजायरेबल कंडीशन होती है। नेक्स्ट कैटालिटिक क्रैकिंग कंपेयर टू थर्मल क्रैकिंग इज रेसिड्यू वैक्यूम डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, तो ये दोस्तों गिव हायर यील्ड ऑफ पेट्रोल, यानी कि जो कैटालिटिक क्रैकिंग के कंपेयर करें थर्मल क्रैकिंग के केस में, तो उसमें जो है हायर जो है यील्ड ऑफ पेट्रोल की जो यील्ड होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो इसमें जो है अ पेल कलर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंडिकेट लोअर विस्कोसिटी, ऐसा कुछ नहीं होता है, कलर से हम विस्कोसिटी को शो नहीं कर सकते, ये जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडिटिव यूज फॉर इम्प्रूव द सीटेन नंबर ऑफ डीजल, यानी कि इसमें से सीटेन नंबर ऑफ डीजल के सीटेन नंबर को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा एडिटिव यूज किया जाता है, तो एक तरह से आपने पढ़ा होगा टेल जो है टेट्रा इथाइल लेड TEL है ना, यही है वो। नेक्स्ट है हायर बॉइलिंग फ्रैक्शन लाइक एटमॉस्फेरिक रेसिड्यू is distilled under vacuum at a low temperature because at a high temperature there is tendency in पेड्रोमिंग्स ऑफ, कह रहा है कि हायर बॉइलिंग पॉइंट जो फ्रैक्शन होते हैं उनको हम एक तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही या वैक्यूम में ले जाके उनका डिस्टिलेशन करते हैं, और ऐसा करते हैं इसलिए क्योंकि अगर हम जो है हाई प्रेशर पे करेंगे या हाई टेम्परेचर पे करेंगे तो उसमें कोकिंग होने का चांस ज़्यादा रहेगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कोकिंग। नेक्स्ट है ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन प्रोड्यूस बाय 2 स्टेज फ्लोराइड कैटालिस्ट क्रैकिंग प्रोसेस, तो इसमें जो है कह रहा है कि ऑक्टेन नंबर जो है 2 स्टेज फ्लोराइड कैटालिस्ट रिएक्शन के लिए जो है ऑक्टेन नंबर क्या होता है, तो वो 97 होती है। नेक्स्ट है रिफॉर्मिंग में क्या कन्वर्ट होता है दोस्तों, तो रिफॉर्मिंग में एक तरह से नेफ्थलीन जो है एरोमेट में कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट फीड स्टॉक फॉर पोलिमराइजेशन का जो फीड स्टॉक है वो क्या है, तो ये जो है क्रैक्ड गैसेस रिच इन C2C4 ओलिफिन्स। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ मैक्सिमम API ग्रेविटी ऑफ ऑयल, यानी कि इसमें से सबसे ज़्यादा API ग्रेविटी किसकी होती है, तो वो फर्नेस ऑयल की। नेक्स्ट है ओलिफिन आर, तो ओलिफिन क्या है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी आएगा, नॉन ऑफ दिस। 44 का कह रहा है कि नेचुरल गैस रिकवर along with crude oil from oil well is called wet natural gas which has higher, तो उसमें जो है कैलोरीफिक वैल्यू, उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू हाइयर होगी कंपेयर टू ड्राई नेचुरल गैस, यानी कि वेट नेचुरल गैस की जो कैलोरीफिक वैल्यू अधिक होगी और ड्राई नेचुरल गैस की जो है आपका कह लो कि कैलोरीफिक वैल्यू कम होगी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज टू प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम कोक प्रोडक्शन करने के लिए कौन सी जो प्रोसेस एक तरह से होती है, तो वो दोस्तों क्रैकिंग का जो लास्ट प्रोडक्ट होता है, क्रैकिंग के बाद जो लास्ट बचता है रेसिड्यू वो एक तरह से पेट्रोलियम कोक में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट साल्ट कंटेन, कह रहा है कि साल्ट कंटेन मेजर इन सोडियम क्लोराइड इन इलेक्ट्रिकली डिसाल्टेड क्रूड ऑयल कम डाउन द लेवल ऑफ अबाउट, तो ये दोस्तों 3 यानी कि 3 पाउंड पर 1000 बैरल, इतना जो है एक तरह से साल्ट कंटेन होता है। कह रहा है कि डी ऑयलिंग ऑफ वैक्स इज डन बाय इट्स, तो डी ऑयलिंग वैक्स में से जो है ऑयल को रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या यूज होता है, तो उसमें हीटिंग होती है, कूलिंग होती है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होता है या बोथ B and C, तो इसका जो है कूलिंग और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन बोथ B and C ये होता है। नेक्स्ट कह रहे कि LPG का फुल फॉर्म क्या है, तो LPG का फुल फॉर्म है दोस्तों लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट द ऑर्डर ऑफ प्रेजेंस फॉर फीड स्टॉक टू कैटालिटिक रिफॉर्मिंग, कैटालिस्ट रिफॉर्मिंग का जो एक तरह से ऑर्डर है फीड स्टॉक का वो क्या क्या है, तो सबसे पहले कोकिंग नेप्था, उसके बाद जो है वेगिंग नेप्था, उसके बाद कैटालिटिक नेप्था। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन है कि चेयर वैल्यू ऑफ केरोसिन इज अमाउंट ऑफ द चेयर्ड ऑयल डिपोजिशन ऑन द
wick obtained after the burning in a standard wick lamp at a standard rate of 24 hours. Share value of a good quality kerosene should be less than। तो ये जो है जो उसमें काम कर लिए हैं उनके लिए बहुत ही ईजी होगी इसको समझना। तो ये 20 आएगा। इसी तरह ये 51 भी क्वेश्चन ऐसा ही है कि जो लोग उसमें काम करेंगे कि यानी मेन बोरिंग डायमीटर ऑफ पेट्रोलियम वेल 20 से 30 सेंटीमीटर इन डायमीटर का होता है, वाइल द डेप्थ ऑयल वेल में बी अबाउट। तो ये दोस्तों 1.5 से 4.5 किलोमीटर तक के होते हैं ना। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आप उसमें जो इन्वॉल्व हो जाएंगे तो ही आएगा। बाकी जो क्वेश्चन है जो कंटिन्यू आते रहते हैं उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। जैसे ये क्वेश्चन है कैटालिस्ट यूज इन आइसोमराइजेशन प्रोसेस। आइसोमराइजेशन में प्रोसेस में कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है? तो AlCl3। नेक्स्ट द अमाउंट ऑफ जो है टेट्रा लेड एडेड टू इम्प्रूव द ऑक्टेन नंबर ऑफ द मोटर गैसोलीन इज अराउंड। तो ये 3 cc एक तरह से पर गैलन ऑफ पेट्रोल में एक गैलन में 3 cc यूज होता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर टू प्री हीटिंग ड्यूरिंग द स्टोरेज एंड स्टोरेज टैंक एज वेल एज ड्यूरिंग ऑटोमाइजेशन थ्रो बर्नर। तो कह रहा है कि इसमें किसको प्रीहीट करने की ज़रूरत नहीं है जब हम उसे बर्नर में भेजते हैं या कोई और एक्टिविटी करते हैं। तो लाइट डीजल ऑयल को प्रीहीट की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगराइज ऑफ गैसोलीन हैज़ द हाइएस्ट लेड ससेप्टेबिलिटी। यानी कि इस समय जो है मैक्सिमम लेड पाने जाने की एक तरह से हाई प्रोबेबिलिटी होती है। तो दोस्तों स्टेटन गैसोलीन में। नेक्स्ट है ऑक्टेन नंबर ऑफ एन हेप्टेन इज अज्यूम टू बी। तो एन हेप्टेन में जो है ऑक्टेन नंबर कितना होता है? तो 0 होता है। टेरा एथिलाइल लेड एडेड टू गैसोलीन टू, ये जो है इम्प्रूव द ऑक्टेन नंबर, ये सही है। द कंडक्टिविटी ऑफ क्रूड ऑयल वाटर मिक्सचर डिपेंड ऑन। तो दोस्तों कंडक्टिविटी जो है वो किस किस पे डिपेंड करती है? तो वो जो है pH वैल्यू, वाटर परसेंटेज, टेम्परेचर, इन तीनों पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक डिसाल्टिंग ऑफ क्रूड ऑयल द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ मिक्सचर ऑफ क्रूड ऑयल एंड वाटर इतना है विथ इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर। तो ये एक तरह से क्या है? डिक्रीज लिनियरली। ये उन्हीं लोगों को अच्छा से क्लियर होगा जो वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 कैटालिस्ट इन एल्कलाइन केप्ट बिटवीन 90 to 98 बिकॉज H2SO4 हैविंग का कंसंट्रेशन तो लेस देन 90% प्रमोट पॉलीमराइजेशन और मोर देन 98 प्रमोट क्रैकिंग। यानी कि अगर 90% रहेगा तो प्रमोट करेगा पॉलीमराइजेशन को, और उससे कम रहेगा तो, अगर उससे ज़्यादा रहेगा तो क्रैकिंग को प्रमोट करेगा। क्विक लाइन क्या है एक तरह से? तो ये दोस्तों नाइट्रोजन कंपाउंड है। क्रैकिंग क्या है? तो क्रैकिंग एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है। करेक्ट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द थर्मल क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो कह रहा है कि ग्रेटर डेप्थ ऑफ क्रैकिंग गिव लोअर ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट कैटालिस्ट यूज इन एल्कलाइन प्रोसेस। एल्कलाइनेशन प्रोसेस में कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। श्योर क्रूड का मतलब क्या होता है? तो श्योर क्रूड का मतलब होता है सल्फर कंपाउंड उसमें प्रेजेंट है। गुड क्वालिटी केरोसिन शुड है। तो गुड क्वालिटी केरोसिन क्या होता है सबसे ज़्यादा? तो उसमें हाइयर स्मोक पॉइंट, उसकी स्मोक पॉइंट क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। नेक्स्ट पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है। कह रहा है कि कैटालिक क्रैकिंग इज एंडोथर्मिक बट रीजनरेशन ऑफ कैटालिस इज एक्सोथर्मिक। ये जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम कंटेन मैक्सिमम सल्फर। तो एटमॉस्फेरिक जो रेसिड्यू प्राप्त होता है उसमें जो है मैक्सिमम जो है सल्फर कंटेन होता है। नेक्स्ट द सॉल्वेंट यूज इन बेरिसोल डिवैक्सिंग प्रोसेस। तो उसमें जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, बेंजोल एंड इथाइल डाइक्लोराइड। कह रहा है एक सेंटी स्ट्रोक जो है कितना रेडवुड पर सेकेंड के बराबर होता है? तो 4.08 होता है। टेस्टिंग ऑफ नॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिस्ट इज डन। तो ये जो है CFR जो है एक तरह से CFR इंजन में होता है। एक तरह से ये रिसर्च इस पे हो रहे हैं। नेक्स्ट हाइयर वेपर प्रेशर ऑफ गैसोलीन इंडिकेट। यानी कि अगर गैसोलीन का वेपर प्रेशर बहुत हाई है तो क्या इंडिकेट करती है? तो इसमें से कोई इंडिकेट नहीं करती है। नेक्स्ट
एरोमेट आर ए डिज़ायर कंस्टिट्यूशन ऑफ, एरोमेट किस का जो है डिज़ायर कंस्टिट्यूट है, तो एक तरह से पेट्रोल का ये है। नेक्स्ट है विच पैरामीटर इज़ यूज फॉर द ग्राइंडिंग ऑफ पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स के लिए कौन सा पैरामीटर सबसे ज़रूरी है, तो है दोस्तों विस्कोसिटी। नेक्स्ट द एवरेज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल इज क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ, तो केरोसिन। एवरेज बॉइलिंग पॉइंट जो है जब हम लेते हैं टर्बाइन के एविएशन में, तो उसमें केरोसिन के इक्विवेलेंट या केरोसिन के एवरेज में लेते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इजीएस्ट टू क्रैक, किसको क्रैक करना सबसे ईजी है, तो वो दोस्तों पैराफिन है। नेक्स्ट है इंक्रीज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंडिकेट, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब क्या है, तो डिक्रीज इन पैराफिन कंटेंट, इसमें पैराफिन कंटेंट कम होगा। क्ले ट्रीटमेंट इज यूज टू रिमूव, क्ले ट्रीटमेंट जो है किस लिए यूज होती है, तो वैक्स फ्रॉम ल्यूब ऑयल, ल्यूब ऑयल से जो वैक्स रिमूव होती है तो उसकी हम क्ले ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल डिसाल्टिंग ऑफ क्रूड ऑयल रिमूव, तो इसमें जो है ओलियोफोबिक इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए हम जो है इलेक्ट्रिक डिसाल्टिंग करते हैं। ओलियोफोबिक मतलब कि जो ऑयल से दूर भागते हैं, यानी ऑयल के साथ कोई भी बॉन्डिंग नहीं करते हैं। और नेक्स्ट है क्लोराइड प्रेजेंट इन अ क्रूड पेट्रोलियम इज इम्प्योरिटी इज द मोस्ट प्रोफाइल प्रोड्यूस द HCl ड्यूरिंग डिस्टिलेशन, तो इसमें जो क्लोराइड प्रेजेंट कौन सी मस्ट होती है, तो वो है मैग्नीशियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड भी है, पोटेशियम भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट इन क्रूड ऑयल इज इम्प्योरिटी इज द मोस्ट प्रोफाइल प्रोड्यूस ऑफ HCl ड्यूरिंग डिस्टिलेशन, यानी कि जो है अगर मैग्नीशियम रहेगा मैग्नीशियम क्लोराइड तो उससे जो है HCl बनना और जो है बहुत ही आम बात है। नेक्स्ट द मेन पर्पज ऑफ रिसाइकलिंग द बाई प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस इन रिफॉर्मल रिएक्शन इज टू बी, कह रहा है कि द मेन पर्पज ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ बाई प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस, बाई प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस का जो है रिसाइकलिंग करने का मेन पर्पज क्या है, तो ये दोस्तों सस्टेन द रिएक्टर प्रेशर, रिएक्टर प्रेशर का प्रेशर मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए। नेक्स्ट है इथाइल मर्केप्टेन इज द, तो ये दोस्तों सल्फर कंपाउंड है। नेक्स्ट है विच, कह रहा है गैसोलीन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द नेचुरल गैस बाई कंप्रेसिंग एंड कूलिंग, कह रहे हैं कि जो गैसोलीन हम जो है गैसोलीन से नेचुरल गैस कैसे प्राप्त करते हैं, एक तो कंप्रेस करते हैं और उसके बाद कूल करते हैं तो हमें जो है नेचुरल गैस मिल जाती है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, तो उस समय जो मिलती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे अनलीडेड, यानी कि अनलीडेड गैसोलीन कहते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट कंटेन मिनिमम सल्फर, यानी कि इसमें से किस में जो है मिनिमम सल्फर कंटेन है, तो वो है दोस्तों नेप्था। नेप्था में जो है सल्फर कंटेंट बहुत ही मिनिमम होता है। नेक्स्ट है कैटालिस्ट यूज इन कैटालिक पॉलीमराइजेशन, कैटालिक पॉलीमराइजेशन में कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है, तो फॉस्फोरिक एसिड ऑन जो है नेक्स्ट है स्मोक पॉइंट ऑफ केरोसिन इज द, तो स्मोक पॉइंट केरोसिन का क्या है, तो दोस्तों टेम्परेचर है जिस पे जो है स्मोक स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्रूड टैपिंग कॉलम ऑपरेट एट, यानी क्रूड टॉपिंग जो कॉलम है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या होते हैं, ऑपरेट होते हैं। नेक्स्ट द मोस्ट सुटेबल सॉल्वेंट फॉर डिसल्फाइटिंग वैक्यूम रेसिड्यू इज, तो उसमें जो है मेथिल इथाइल के जो है कीटोन का यूज होगा ना। ए टाइपिकल यील्ड ऑफ डीजल इन स्टेट रन डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल में बी अराउंड, तो उसमें जो है टाइपिकल यील्ड ऑफ डीजल कितना पाया जाएगा किसी भी क्रूड ऑयल में जो डिस्टिलेट हो रहा है, तो उसमें जो है 8% पाया जाएगा। नेक्स्ट बेस क्रूड ऑयल इज आल्सो कॉल्ड एस्फाल्ट क्रूड, तो वो जो है एस्फाल्ट क्रूड किसे कहेंगे, तो नेप्थले जो है नेप्थेनिक बेस क्रूड ऑयल हैं उनके लिए। नेक्स्ट है ट्रू वेपर प्रेशर ऑफ अ पेट्रोलियम फ्रैक्शन, कह रहा है कि मे बी आइदर मोर या लेस देन रीड वेपर प्रेशर। नेक्स्ट है हाइयर प्रेशर ऑफ द रिफॉर्मिंग रिएक्टर, तो हाइयर प्रेशर अगर रिफॉर्मिंग रिएक्टर का होगा तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका जो है नॉन ऑफ दिस ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो इसमें कह रहा है हाइयर टेम्परेचर इज एम्प्लॉय इन विस ब्रेकिंग देन द थर्मल क्रैकिंग, तो ये दोस्तों क्या है, गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है ये भी क्वेश्चन जो है एक तरह से ऐसा क्वेश्चन है जो उसमें इन्वॉल्व रहेगा प्लांट में काम करेगा, तो उसके लिए ये सही है। तो 94 को उतना
फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह 95 का है, करेक्ट द करेक्ट फैक्टर ऑफ क्रूड पेट्रोलियम ऑयल इज़ अराउंड। तो ये सही है कि ये जो है आने के चांस हैं इसके, क्या होगा एक तरह से क्रूड पेट्रोलियम ऑयल का जो है करेक्टिव फैक्टर कितना होता है, तो 11 होता है। करेक्ट। पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसमें कह रहा है कि एन ऑयल हैविंग हाई ससेप्टिबिलिटी टू चेंज द विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर चेंज एज अ हाई विस्कोसिटी इंडेक्स। तो ये जो है रॉन्ग है, बाकी जो है सभी सही है। नेक्स्ट है मोलिकुलर वेट ऑफ क्रूड पेट्रोलियम। क्रूड पेट्रोलियम का मोलिकुलर वेट कितना होता है, तो ये आया हुआ है 1500 के आसपास होता है। 4 पॉइंट ऑफ पेट्रोफ्यूल इज, पेट्रोफ्यूल का प्योर पॉइंट कितना होता है, तो 5 डिग्री के नीचे होता है ना। नेक्स्ट ऑक्टेन नंबर जो होता है आइसोमर ऑफ ब्यूटेन में भी, तो जो है आइसोमराइजेशन ऑफ ब्यूटेन में ऑक्टेन नंबर कितना परसेंट होता है, तो जो है 70% होता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सल्फर कंपाउंड प्रेजेंट इन पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोलियम में जो पाया जाने वाला जो है सल्फर कंपाउंड इनमें से नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो पायरोलेस। नेक्स्ट है ये भी है, कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पेट्रोलियम फ्यूल इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू इट्स वेलोसिटी ऑफ द पेट्रोलियम गिव द इंडिकेटर इफ। तो जो है ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोलिकुलर वेट और एरोमेटिक कंटेंट दोनों को जो है एक तरह से इंडिकेट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट है मोस्ट वेडली यूज सॉल्वेंट फॉर डिवैक्सिंग। डिवैक्सिंग के लिए कौन सा एक तरह से सॉल्वेंट यूज होता है, तो MEK मतलब मेथिल इथिल कीटोन। नेक्स्ट है solvent naphtha used mostly as a solvent in a paint and petroleum is perfume is produced by the। तो कह रहे जो नेप्था प्राप्त करते हैं जिससे पेंट इंडस्ट्री में या परफ्यूम इंडस्ट्री में जिसका यूज होता है, तो ये किस तरह से प्रोड्यूस होता है, तो ये बाय डिस्टिलेशन से प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट एक्सट्रैक्टर टेम्परेचर इज मेंटेन एट, यानी एक्सट्रैक्टर का टेम्परेचर जो है -20 डिग्री जो मेंटेन करते हैं वो एक तरह से जो है रिड्यूस करता है, कौन सा, पैराफिन ऑफ कैरोसिन, कैरोसिन में पैराफिन को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट स्टेट रन नेप्था इज कन्वर्ट इनटू हाई ऑक्टेन नंबर ऑफ पेट्रोल गैसोलिन बाय कैटालिस्ट। तो स्टेट रन जो है नेप्था है वो एक तरह से उसका जो है हाई ऑक्टेन नंबर जो है प्राप्त होता है, तो उसको कैसे प्राप्त करते हैं, तो बाय रिफॉर्मिंग से करते हैं। इसी तरह कह रहा है कि वैक्यूम मेंटेन हम कितना करते हैं ऑयल रिफाइनरी में वैक्यूम डिस्टिलेशन में, तो जो है 30 से 80 mm Hg एब्सोलूट में वैक्यूम मेंटेन करते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन कॉलम में। इसी तरह जो है 107 कह रहा है कि इन अ रिफाइनरी पेट्रोलियम क्रूड इज अ फ्रैक्शन इनटू गिव गैस फ्रैक्शन लाइट इंड इंटरमीडिएट डिस्टिलेट हैवी डिस्टिलेट रेसिड्यू एंड बाय प्रोडक्ट। तो कह रहा है द ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूड गैस ऑयल डीजल ऑयल एंड हैवी फ्यूल ऑयल बिलोंग टू किस फ्रैक्शन से ये है, तो हैवी डिस्टिलेट। हैवी डिस्टिलेट से जो हमें प्राप्त होता है, तो उसमें प्राप्त होने वाला इंक्लूड होता है गैस ऑयल डीजल ऑयल एंड हैवी फ्यूल। नेक्स्ट है पैराफिन आर डिजायरेबल इन लुब्रिकेटिंग ऑयल एज इट हाई गॉट हाई, तो उसमें स्मोक पॉइंट उसका हाई होता है। नेक्स्ट है विच इज़ अ मोस्ट एब्सेंट इन अ क्रूड पेट्रोलियम। क्रूड पेट्रोलियम जो होता है एक तरह से कच्चा पेट्रोलियम, उसमें क्या एब्सेंट रहता है, तो दोस्तों मर्केप्टन, क्योंकि मर्केप्टन हम बाद में मिलाते हैं ना। नेक्स्ट है प्लेटफॉर्मिंग इज अ, तो प्लेटफॉर्मिंग एक तरह से नॉन रीजनरेटिव एंड फिक्स बेड प्रोसेस है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्रैकिंग एम्प्लॉय। हाइड्रोक्रैकिंग से क्या होता है दोस्तों, तो हाइड्रोक्रैकिंग से जो है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के रूप में जो है हाई मोलिकुलर वेट को लो मोलिकुलर वेट मोलिकुल में तोड़ते हैं। नेक्स्ट है विथ इंक्रीज इन अ मोलिकुलर वेट ऑफ एरोमेटिक प्रेजेंट इन केरोसिन इट्स स्मोकिंग टेंडेंसी, यानी कि मोलिकुलर वेट अगर बढ़ता जा रहा है तो उसकी स्मोकिंग टेंडेंसी क्या होगी, तो वो दोस्तों इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट है
पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसका बी वाला जो गलत है, कह रहा है एरोमेट हैव अ लोअर स्पेसिफिक ग्रेविटी देन करस्पॉन्डिंग द पैराफिन, एकदम बिल्कुल उल्टा कह रहा है। नेक्स्ट है, इसमें भी कह रहा है कि रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। तो ऑल द एल्कलाइनेसिस प्रोसेस आर वेरी हाई टेम्परेचर, यानी 1000 पे होता है, तो नहीं इतना टेम्परेचर नहीं होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नेफ्थलीन, इसमें से नेफ्थलीन कौन सा है, तो साइक्लोहेक्सेन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिजेनरेटिव फिक्स बेड कैटालिस्ट रिफॉर्मिंग प्रोसेस, तो दोस्तों प्लेटोफॉर्मिंग है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रीहीटिंग टेम्परेचर ऑफ मीडियम विस्कोस्टिक फर्नेस ऑयल बेटर एटोमाइजेशन थ्रू द बर्नर इज अबाउट, कह रहा है कि प्रीहीट जब करते हैं मीडियम विस्कोस्टिक फर्नेस ऑयल का तो उसका टेम्परेचर कितना रखते हैं, तो दोस्तों 90 डिग्री रखते हैं लगभग। नेक्स्ट है, presence of predominantly large quantity of aromat is not desirable in aviation fuel because its, तो ये है लो विस्कोसिटी इंडेक्स, उसके लो विस्कोसिटी इंडेक्स की वजह से ऐसा करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट फ्लैश पॉइंट, तो फर्नेस ऑयल सबसे हाईएस्ट जो एक तरह से फ्लैश पॉइंट इसका होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजायरेबल इन पेट्रोल बट इनडिजायरेबल इन केरोसिन, तो वो दोस्तों मर्कैप्टन्स है। नेक्स्ट है, ये भी एक तरह से जो फील्ड में जॉब करता है, जो ट्रेनिंग करता है, उसको अच्छे से समझ में आएगा। 121, बाकी जो है ये इसको पढ़ लीजिएगा, यूज़फुल रहेगा। 122 में देखते हैं, ये आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट गिवन द मैकेनिज्म ऑफ पेट्रोलियम फॉर्मेशन फ्रॉम ऑर्गेनिक सोर्स, तो पीएच एंड सॉइल, ये जो है दो फैक्टर हैं जिनका यूज हम एक तरह से पेट्रोलियम फार्मेशन में को गवर्न करने के लिए नहीं यूज करते। नेक्स्ट है, स्मोक पॉइंट ऑफ गुड लुब्रिकेंट गुड बर्निंग ऑफ केरोसिन में बी अराउंड, यानी कि जो केरोसिन बहुत ही अच्छी जलती है तो उसका स्मोक पॉइंट कितना होता है, तो 20 से 25 mm होती है। नेक्स्ट है, मैक्सिमम विस्कोसिटी ऑफ टार, इसमें कह रहे हैं जो आप बर्नर में यूज करते हो तो उसका कितनी होती है, तो दोस्तों 25 सेंटीस्टोक होती है। नेक्स्ट, गम फार्मेशन इन स्टोरेज गैसोलीन इज मेनली ड्यू टू, यानी कि गैसोलीन में गम फार्मेशन होता है वो मेनली किसकी वजह से होता है, तो प्रेजेंस ऑफ सल्फर की वजह से होता है। नेक्स्ट, एरोमेट्स हैव हाईएस्ट, तो एरोमेट्स जो है उनकी ऑक्टेन नंबर बहुत ही ज़्यादा होती है ऑफ ऑल द हाइड्रोकार्बन, सभी हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा। नेक्स्ट है, एलपीजी व्हेन बॉट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर विल बी, तो एक तरह से कह रहा है एलपीजी जो है हमें मिलती है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो वो क्या होते हैं लगभग, तो ये हैवियर, एक तरह से गैस हैवियर देन एयर, वो जो है एलपीजी जो मिलती है वो जो है एक तरह से गैस हैवियर देन एयर, वो जो है एयर से भारी होते हैं। तो चूँकि अभी जो है कुछ शोर शराबा ज़्यादा हो रहा है तो देख रहे हैं फिर से, अगर यहीं कंटिन्यू रहेगा थोड़ा रोकेंगे, नहीं तो समझ में आएगा। कह रहा है कि लेन एंड गार्टोन क्लैरिफाई द पेट्रोलियम इज़ बेस्ड ऑन इन, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी को एक तरह से क्लासिफाई करने के लिए लेन एंड गार्टोन क्लासिफिकेशन करते हैं पेट्रोलियम की। नेक्स्ट है, नेफ्थेनिक एसिड एक किस तरह का कंपाउंड है, तो नेफ्थेनिक एसिड जो है ऑक्सीजन का कंपाउंड है। कह रहा है रोड ग्रेड बिटुमिन जो प्रोड्यूस होता है एक तरह से वैक्यूम का रेसिड्यू है, तो वो किस मेथड से प्राप्त होता है, तो दोस्तों जो रोड ग्रेड बिटुमिन होता है वो एक तरह से स्टीम रिफॉर्मिंग करते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन में, तो तब ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, फ्लैश पॉइंट ऑफ डीजल, जो 50 डिग्री से ज़्यादा अगर फ्लैश पॉइंट है डीजल की, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब क्या नहीं है, इसका मतलब कि डिटरमाइंड बाई, इसको डिटरमाइन किस मेथड से करेंगे, तो उसमें उसे जो है अगर फ्लैश पॉइंट डीजल या केरोसिन की 50 से ज़्यादा है तो उसको डिटरमाइन करने के लिए हम एबल ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, प्रोडक्ट ड्रा फ्रॉम टॉप टू बॉटम द क्रूड ऑयल डिस्टिलेशन कॉलम हैज़ प्रोग्रेसिवली इंक्रीज, तो कह रहा है कि अगर टॉप टू बॉटम हमारा कोई भी क्रूड ऑयल का प्रोडक्ट है बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब कि उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ी होगी, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा होगा और कार्बन और हाइड्रोजन रेशियो भी बढ़ा होगा, क्योंकि बॉटम में मिल रहा है।
तो बॉटम में मिलने का मतलब यही है कि ये तीनों चीज़ उसके बड़े होंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजायरेबल इन डीजल इन केरोसिन बट अनडिजायरेबल इन गैसोलीन, तो वही है एरोमेट्स। नेक्स्ट, आइसोऑक्टेन इज यूज टू reference substance in a definition of octane number and it's assign a octane number value of 100. isooctane is chemically known as, तो आइसोएक्टेन को केमिकली किस नाम से जानते हैं, तो टेरामेथिल यानी कि टेल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है सीटेन नंबर ऑफ अल्फा मिथाइल नेप्थलीन इज एज्यूम टू, तो दोस्तों 0 है। नेक्स्ट सीटेन नंबर ऑफ डीजल फ्यूल इज मेजर ऑफ इट, तो उसके इग्निशन टेंडेंसी को मेजर करता है सीटेन नंबर। नेक्स्ट कह रहा है कि मरकेप्टन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो RSH से करते हैं। वाटर कंटेंट इन क्रूड ऑयल, तो ये कितना परसेंट होता है क्रूड ऑयल में वाटर परसेंट, तो ये दोस्तों 25% के आसपास पाया जाता है। नेक्स्ट है इसमें क्या कर रहा है दोस्तों, इसमें जो है आपको स्मोकिंग टेंडेंसी के बारे में कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी की स्मोक टेंडेंसी ऑफ पैराफिन इंक्रीज विथ डिक्रीज इन मोलिकुलर वेट। नेक्स्ट टेरा एथिल लेड इज एडेड टू पेट्रोल टू इंक्रीज इज ऑक्टेन नंबर बिकॉज इट्स ऑक्टेन नंबर इज मोर देन 100 होती है। नेक्स्ट एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू पेट्रोल टू, यानी कि पेट्रोल में एंटीऑक्सीडेंट ऐड करने का मतलब क्या है, तो मिनिमाइज द गम फार्मेशन को मिनिमाइज करने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट एनलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट व्हिच, यानी कि एनलिंग पॉइंट क्या है, तो एनलिंग पॉइंट एक तरह से वह टेम्परेचर है जिस पे क्या होता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनलिंग एंड द टेस्ट सैंपल आर कम्प्लीटली मिसिबल, यानी कि बराबर वॉल्यूम के एनलिंग और जो है उसके जो है टेस्ट सैंपल जो है वो क्या होते हैं कम्प्लीटली मिसिबल होते हैं। मिसिबल का मतलब अघुलनशील होते हैं। नेक्स्ट मैक्सिमम सल्फर कम परसेंटेज इन लो सल्फर हैवी स्टॉक, इसमें जो है मैक्सिमम सल्फर कितना होता है, तो वो दोस्तों 1 से मतलब मैक्सिमम 1 होता है। नेक्स्ट असफाल्ट क्या है एक तरह से, तो ये सभी है, इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट ग्लाइकोल एडेड टू पेट्रोल, तो ग्लाइकोल जो है पेट्रोल में ऐड करने का मतलब है कि ये एंटी आइसिंग एजेंट है, इसको ऐड कर दोगे तो वो जो है आइस फॉर्मेशन नहीं होने देगा, जमने नहीं देगा। नेक्स्ट ब्रीथिंग लॉस ऑन स्टोरेज ऑफ गैसोलीन अकर ड्यू टू, एक तरह से जब हम गैसोलीन को स्टोर करते हैं तो ब्रीथिंग लॉस हो जाती है, तो उसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि फ्लक्चुएशन ऑफ एम्बिएंट टेम्परेचर ड्यूरिंग डे एंड नाइट, डे और नाइट में जो है एक तरह से टेम्परेचर में जो फ्लक्चुएशन होता है उसी की वजह से ब्रीथिंग लॉस होता है। नेक्स्ट मोस्ट कॉमनली यूज क्रूड हीटर बिफोर फ्रैक्शनेशन टावर इन रिफाइनरी, यानी कि एक तरह से क्रूड हीटर सबसे ज़्यादा कौन सा यूज होता है एक तरह से फ्रैक्शनेशन टावर में, जो फीड करने से पहले जो हम एक तरह से प्री हीटर यूज करते हैं, तो वो कौन सा सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, तो दोस्तों पाइप स्टील टाइप का हीटर यूज होता है। नेक्स्ट थर्मोफोर कैटालिक क्रैकिंग प्रोसेस इज है, तो ये दोस्तों नॉन कैटालिक प्रोसेस है। नेक्स्ट द मोस्ट वाइडली यूज क्रूड टाइपिंग कॉलम इन रिफाइनरी, तो ये दोस्तों बबल कैप कॉलम है, बबल कैप कॉलम सबसे ज़्यादा जो है क्रूड रिफाइनरी में यूज होती है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट इज डन फॉर अप्रेसल इम्प्रूवमेंट इज विस्कोसिटी इंडेक्स ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल, तो ये जो है कौन सा ट्रीटमेंट है, तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट द मेन यूज ऑफ हैवी गैस ऑयल प्रोड्यूस बाय द वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट इज, तो गैसोलीन का मेन जो हैवी गैस ऑयल का यूज जो है मेनली फीड स्टॉक फॉर द फूड कैटालिक क्रैकिंग यूनिट, यानी FCC के लिए जो है एक तरह से फीड स्टॉक का काम करता है। नेक्स्ट वाटर सेपरेटर इंडेक्स ऑफ अ पेट्रोफ्यूल इज मेजर ऑफ इट्स, तो वाटर सेपरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करता है। बीटाडाइन क्या है इसका से, तो ये डाई ओलेफिन है। स्वीटनिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट मीन द रिमूवल ऑफ, तो स्वीटनिंग जो है एक तरह से सल्फर और उसके कंपाउंड रिमूव करने के लिए यूज होती है। करेक्ट टैंक यूज फॉर स्टोरेज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट शुड बी पेंटेड विथ, तो वो दोस्तों वाइट पेंट से पेंटेड होते हैं। नेक्स्ट एनलिंग पॉइंट ऑफ हाई स्पीड डीजल में भी अराउंड, तो एनलिंग पॉइंट जो है हाई स्पीड डीजल में लगभग 70 डिग्री टेम्परेचर पे होता है। नेक्स्ट विच वन इज यू डिटरमाइन द कलर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो जो है कलरोमीटर
कलर मीटर से हम कलर डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ अ पेट्रोलियम डज नॉट एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर कंपाउंड। तो जो है कार्बाइड थ्योरी जो है ऐसा नहीं एक्सप्लेन करती है ना। नेक्स्ट है ट्रू बॉइलिंग पॉइंट ऑपरेटर्स इज यूज फॉर, तो नॉन ऑफ दिस इसका आएगा। नेक्स्ट है वाट विच ऑफ द फॉलोइंग गैसोलीन एक तरह से अनलीडेड हैज़ द लिस्ट ऑक्टेन नंबर। तो स्टेट रन गैसोलीन का जो है एक तरह से इसमें सबसे कम जो है ऑक्टेन नंबर होता है। नेक्स्ट है सल्फर कंटेन इन हायर एंड हैवियर पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज जनरली डिटरमाइन बाई। तो ये दोस्तों बम कैलोरीमीटर और लैंप मेथड, इन दोनों मेथड से जो है सल्फर कंटेन लाइटर और हाईवे पेट्रोलियम प्रोडक्ट का मेजर करते हैं। नेक्स्ट अ मल्टीग्रेड लुब्रिकेंट ऑयल मीन्स एन ऑयल हैविंग। तो मल्टीग्रेड लुब्रिकेटिंग ऑयल का मतलब ये होता है कि ऑयल जो है विस्कोसिटी इंडेक्स ज़्यादा रखता है। नेक्स्ट द ऑक्टेन नंबर ऑफ एविएशन गैसोलीन में भी तो 100 से कम रहे 100 से ज़्यादा रहेगा। ऑक्टेन नंबर ऑफ रिफॉर्म गैसोलीन में भी अप टू, तो दोस्तों ये 90 रहेगा। बाकी इसको छोड़ दीजिए, ये जो है एक तरह से हाँ ये भी आ सकता है। कह रहा है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनिलिंग एंड डीजल ऑयल व्हेन मिक्स एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर वाज फाउंड द कम्प्लीटली मिससिबल। इट मीन दैट एनिलिंग पॉइंट ऑफ डीजल इज, तो ये दोस्तों सेम एज द रूम टेम्परेचर, वो क्या है बराबर है रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट कह रहा है रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग क्या है, तो रिफॉर्मिंग का ये ऑप्शन नंबर ए बी सी सारे सही हैं। नेक्स्ट द कोकिंग प्रोसेस नॉर्मली मोस्ट यूज इन इंडियन ऑयल रिफाइनरी इज द, तो ये एक तरह से डिले कोकिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट फीड फॉर रिफॉर्मिंग इज जनरली, तो रिफॉर्मिंग में जो फीड होता है वो नेप्था और स्टेट रन गैसोलीन होती है। इसमें कह रहा है कि प्रॉपर जो है बॉइलिंग पॉइंट अरेंजमेंट आपको बताना है, तो इसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल और उसके सबसे ज़्यादा इसकी रहेगी, उसके बाद डीजल के, उसके बाद पेट्रोल और सबसे कम जो है एलपीजी के। नेक्स्ट है डीजल यूज इन नेवल एप्लीकेंट्स हैज़ अ मिनिमम सीटेड नंबर ऑफ, यानी कि जो डीजल एक तरह से नेवल एप्लीकेशन के लिए यूज होते हैं उनमें जो है उनका ऑक्टेन नंबर लगभग 45% के आसपास रहता है। कह रहा है मोस्ट क्वालिटी बिटुमिन इज प्रोड्यूस फ्रॉम, तो जो है हाईएस्ट क्वालिटी बिटुमिन को प्राप्त करने के लिए जो है आप ये जो है नेप्थेनिक क्रूड ऑयल से, यानी कि नेप्थेनिक क्रूड ऑयल से हमें जो है हाई क्वालिटी का बिटुमिन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्रूड ऑयल इज ट्रांसफर्ड इनलैंड फ्रॉम द ऑयल फील्ड टू रिफाइनरी मेनली बाय द, तो कह रहे हैं क्रूड ऑयल का जो ट्रांसफ़र करते हैं वो मेनली किस चीज़ से करते हैं, तो वो जो है अंडरग्राउंड पाइपलाइन के माध्यम से करते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पेट्रोल में भी अराउंड, पेट्रोल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो जो है एक तरह से 100 से 130 के बीच में होता है। नेक्स्ट फ्लैश पॉइंट ऑफ एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन रेसिड्यू इज डिटरमाइंड बाय, तो जो एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन का रेसिड्यू होता है तो उसके फ्लैश पॉइंट अगर हमें जानना होता है तो उसके लिए जो है क्लेलैंड ओपन कप टाइप का अपरेटस यूज करता है। नेक्स्ट द टिपिकल यील्ड ऑफ केरोसिन इन स्टेट रन डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल में बी अराउंड, तो ये 10% होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि थ्रो इंक्रीज प्रेशर हैज़ अ रिटार्डिंग इफेक्ट ऑन क्रैकिंग रिएक्शन एट द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ पॉजिटिव प्रेशर ऑफ 10 से 15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज मेंटेन ड्यूरिंग द क्रैकिंग मेनली ड्यू टू, तो ये सप्रेस कोक फॉर्मेशन के लिए होता है। 177 का जो है सी है। नेक्स्ट है केसिंग हेड गैसोलीन इन द लिक्विड इज द लिक्विड, केसिंग हेड गैसोलीन ये एक टाइप का किस चीज़ का ये लिक्विड है, तो ये ब्यूटेन का लिक्विड है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ जेट फ्यूल। जेट फ्यूल का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, तो वो है दोस्तों फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट कर रहा है कि जब हम इलेक्ट्रिक डिसाल्टिंग करते हैं क्रूड ऑयल की तो उसमें जो है प्रेशर कितना मेंटेन करते हैं, तो उसमें जो है 1 से 200 के बीच में मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है पायरोलिसिस ऑफ कैरोसिन और नेचुरल गैस इज डन प्रोड्यूस मेनली, यानी कि जब हम नेचुरल गैस की पायरोलिसिस करते हैं या कैरोसिन के करते हैं तो मेनली किस जो है
किसके वजह से ये डन होती है, तो ओलेफिन और एरोमेट की वजह से ये डन होती है। नेक्स्ट गुड लुब्रिकेंट सूड है, तो गुड लुब्रिकेंट के जो है सबसे ज़्यादा जो विस्कोसिटी इंडेक्स क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। कह रहा है वैक्स परसेंट इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो वैक्स अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट रहेगी तो वो जो दोस्तों क्रिस्टलाइज आउट एट लो टेम्परेचर, वो जो है लो टेम्परेचर पे जो है एक तरह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, क्रिस्टलाइज हो जाएंगे, क्रिस्टल के फॉर्मेशन में बनना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट है नेम ऑफ द हाइड्रोकार्बन हैविंग द पुअरेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी, तो सबसे कम स्टेबिलिटी किस हाइड्रोकार्बन का है, तो वो है दोस्तों एरोमेट्स का। करे द टर्मिनोलॉजी यूज फॉर द बॉटम मोस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द वैक्यूम क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट, तो वो दोस्तों है क्या है, एक तरह से रेसिडम होता है, यानी कि टर्मिनोलॉजी में उसको रेसिड्यू न करके रेसिडम कहते हैं। नेक्स्ट पिक आउट द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ लूब ऑयल आउट ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि एडिटिव प्रॉपर्टी लूब ऑयल का जो है एपीआई ग्रेविटी मेनली है। नेक्स्ट है गैसोलीन इल्ड इन कैटालिस्ट रिफॉर्मिंग ऑफ नेप्था में बी अराउंड, तो ये दोस्तों 85% लगभग वेट के पाया जाता है। फिर क्या फिनोल आर एडेड इन गैसोलीन, यानी कि इसका देखिए 100 जो है 88 का कि फिनोल आर एडेड इन गैसोलीन, यानी फिनोल को हम गैसोलीन में ऐड करते हैं किस लिए, तो ये फिनोल जो होता है एक्ट एज अ एंटीऑक्सीडेंट के पर्पस के लिए। नेक्स्ट हमारा परसेंटेज ऑफ स्टेट रन गैसोलीन इन टिपिकल क्रूड ऑयल में भी अराउंड, तो ये दोस्तों 52 है। अब नेक्स्ट है कि पैराफिन बेस्ड क्रूड ऑयल एज अ कम्पेयर टू एसफाल्ट बेस्ड क्रूड ऑयल गिव, तो दोस्तों हायर यील्ड ऑफ स्टेट रन गैसोलीन है। नेक्स्ट है द मेन रिएक्शन इज रिफॉर्मिंग इज अ, यानी कि रिफॉर्मिंग का जो मेन रिएक्शन है वो किस टाइप की है, तो ये दोस्तों डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ नेफ्थलीन इस टाइप की है। नेक्स्ट कह रहा है पेट्रोलियम इज है, तो पेट्रोलियम जो है एक तरह से मिक्सचर ऑफ माइक्रो क्रिस्टलाइन वैक्स एंड विस्कस कार्बन एक तरह से हाइड्रोकार्बन लिक्विड की है। नेक्स्ट है क्लियर ट्रीटमेंट ऑफ अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो इसमें ऑल ऑफ दिस सही है। फ्लैश पॉइंट ऑफ द ऑयल गिव इन आइडिया ऑफ, तो ये ऑल ऑफ दिस इसका सही है। एनलिंग पॉइंट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, तो ये नेफ्था का जो है एनलिंग पॉइंट एक तरह से क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है इथाइल मर्केट्रन इज एडेड टू डॉक्टर नेटवी एलपीजी फॉर फ्रैक्शनल डिडक्शन लीकेज, तो एक तरह से मर्केट्रन कितना पीपीएम यूज होता है एलपीजी में, तो वो दोस्तों 50 पीपीएम होता है। इसके बाद जो कह रहा है विच आर द फॉलोइंग कंस्टिट्यूशन प्रेजेंट इन पेट्रोलियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस फॉर्मेशन, यानी कि पेट्रोलियम का एस फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस केस में एक तरह से क्या प्रेजेंट है, तो उसमें जो है सल्फर कंपाउंड प्रेजेंट है। नेक्स्ट द रिजर्वायर रॉक कंटेन पेट्रोलियम हैज़र, यानी कि जो पेट्रोलियम के रिजर्वायर रॉक हैं उनमें क्या बेसिकली पाया जाता है, तो उसमें जो है बोथ बी एंड सी, यानी में कि हाई परमेबिलिटी और सी यानी कि हाई पोरेसिटी पाया जाता है। नेक्स्ट पॉलीमराइजेशन क्या है एक तरह से, तो पॉलीमराइजेशन कॉज ओल्फिन टू कंबाइन विथ ईच अदर विच इज द एंटी आइसिंग कंपाउंड, तो एल्कोहल जो है एक तरह से एंटी आइसिंग कंपाउंड है, ये आ चुका है। अब दोस्तों क्या है कि 200 से हम जो है उसी क्वेश्चन को देखेंगे जो आ चुका है, बाकी को आप मैं जो है थोड़ा सा वीडियो बढ़ाते जा रहा हूँ, आप जो है देखते जाइएगा इसमें, क्योंकि मेरे पास टाइम ज़्यादा है नहीं और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, इसमें आप देखते जाइएगा। मैं जो है स्लाइड्सली बढ़ा रहा हूँ और बाकी जो है क्वेश्चन आया हुआ है उसको मैं जैसे ये आया हुआ 200 करेक्ट क्रूड ऑयल इज पम्प बाय द, तो ये जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये 208 का क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 है ये। बाकी 210 की बात करते हैं तो इसमें कह रहा है कैटालिस्ट यूज इन आइसोमराइजेशन, तो उसमें जो है एल्युमिनियम क्लोराइड है। 211 आया हुआ है, कह रहा है इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग द प्रोसेस यूज फॉर कन्वर्जन ऑफ द हाइड्रोकार्बन टू एरोमेट, तो उसे कैटालिक रिफॉर्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट है 212 का देखिए, 13 का देख लीजिए, 14 का भी फर्दर ये आ सकता है, और ये 7 का ये थोड़ा रिपीट हो गए हैं, कैटालिस्ट यूजिंग ये तो हो गया रिपीट। ये है नेचुरल गैसोलीन इज प्रोड्यूस, तो ये दोस्तों बाय नेचुरल गैस स्ट्रिपिंग, ये आया हुआ है कि नेचुरल गैस इज प्रोड्यूस, ये कैसे प्रोड्यूस होती है, तो दोस्तों बाय नेचुरल गैस स्ट्रिपिंग, नेचुरल गैस की स्ट्रिपिंग से।
नेक्स्ट है आइसोमराइजेशन कन्वर्ट द टॉप पैराफिन, तो ये पैराफिन है 218 वही है, देख लीजिएगा 218 को ध्यान से। और जो है 19 की बात करते हैं तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम सल्फर, तो फ्यूल ऑयल जो है उनमें सल्फर मैक्सिमम कंटेन होता है। नेक्स्ट विच इज़ द मोस्ट अनडिजायरेबल कंपोनेंट इन केरोसिन, तो ऑप्शन नंबर ए है एरोमेट। पेट्रोलियम क्या है, तो पेट्रोलियम एक तरह से ऑप्टिकली एक्टिव है। नेक्स्ट है एनलिंग पॉइंट ऑफ डीजल इज मेजर ऑफ इट्स, तो एनलिंग पॉइंट जो है पैराफिन कंटेंट को मेजर करती है, ये आ चुका है 223 को देख लीजिएगा। 24 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाइगेस्ट गम फॉर्मेशन टेंडेंसी इन जो है गैसोलीन, गैसोलीन में हाइगेस्ट जो है गम फॉर्मेशन किसकी वजह से ज़्यादा होता है, तो वो जो है डायलोफिन। नेक्स्ट ये 25 का देख लीजिएगा ध्यान से, 26 भी 27 भी। पेनिट्रेशन टेस्ट ये आ सकता है कि वो जो है उसके स्टिफनेस को शो कर रहा है। और इसमें से जो कह रहा है मैक्सिमम एपीआई ग्रेविटी इनमें से किसकी अधिक है, तो वो पेट्रोल की है। कह रहा है कैटालिस्ट यूज इन कैटालिस्ट रिफॉर्मिंग कौन सा है, तो प्लेटिनम अल्बुना है, ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कंज्यूम हाइड्रोजन, तो फ्लूराइड कैटालिस्ट क्रैकिंग ये आया नहीं है लेकिन आ सकता है, ऐसा है इसका। बाकी सबको आप देखते जाएगा। तो एक ये है क्वेश्चन आया हुआ है लेकिन मैंने इसको मार्क नहीं किया है कि क्रूड पेट्रोलियम ऑयल इज़ अ, तो ये दोस्तों एक तो प्राइमरी फ्यूल भी है और एक तरह से फॉसल फ्यूल बोथ है, ये आया हुआ है लेकिन मैंने इसको नहीं किया है जल्दी जल्दी में। बाकी को देखते जाइए। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। 240 आया हुआ है कि नेम द इंडोथर्मिक रिएक्शन आउट ऑफ फॉलोइंग, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ द नेप्थलीन टू द प्रोड्यूस एरोमेटिक, ये है। बाकी जो है ऑपरेटिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर कैटालिस्ट रिफॉर्मिंग की कितनी होती है, तो 15 से 45 प्रेशर होता है, 450 से 550 तक टेम्परेचर होता है, ये आ चुका है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि लोवेस्ट विस्कोसिटी इनमें से किसकी है, तो दोस्तों नेफ्था की है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम वेल कॉल्ड ड्राई इफ कंटेन, तो ओनली नेचुरल गैस, अगर केवल नेचुरल गैस है तो ये आने के चांस हैं इसके। ऑप्शन नंबर सी प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन अ गैसोलीन, तो ये जो है करोजन बढ़ा सकता है, ये आ चुका है। 47 देख लीजिए। 48 में कह रहा है हायर विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल यूजुअली सिग्निफाई, तो ये दोस्तों हायर विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल का मतलब होगा हायर फ्लैश पॉइंट ऑफ द फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट। और ये भी देख लीजिए फ्यूल ऑयल ये नहीं आया है। विस्कोसिटी इंडेक्स क्या करती है दोस्तों, तो विस्कोसिटी इंडेक्स ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल इज़ द मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने घटाने पे विस्कोसिटी बढ़ती है या घटती है, इन सब का अध्ययन जो है विस्कोसिटी इंडेक्स से करते हैं। ये क्वेश्चन 255 का है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट विस्कोसिटी, इसमें सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी किसकी है, तो वो दोस्तों फ्यूल ऑयल की है। इसी तरह आगे बढ़ते जाइए, इसको पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन ठीक है एक तरह से, अगर आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट कैटालिस्ट यूज इन कैटालिक क्रैकिंग, कैटालिक क्रैकिंग में कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है, तो सिलिका एल्यूमिनियम, ये आ चुका है। हाई एनलिंग पॉइंट ऑफ डीजल इंडिकेट, मतलब ये हाई पैराफिन इंडिकेट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट फ्लैश पॉइंट, तो पेट्रोल है। मीन कंस्टिट्यूशन ऑफ नेचुरल गैस क्या है, तो ये मीथेन है। और बाकी ये पढ़ते जाइएगा। ये क्वेश्चन आया मर्केप्टन क्या है, तो ये ऑल ऑफ दीज, जिसके करेक्टर सही रहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं एल्कनेस, ये पोर पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल फॉर, तो ये वाटर के लिए ये भी आ चुका है। और बढ़ते जाते कर ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन इज मेजर ऑफ इट्स, यानी कि गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर क्या मेजर करता है, तो रेसिड्यू टू नोक नोक के रेजिस्टेंस को मेजर करता है, ये भी आ चुका है। इस तरह से करें मोस्ट कॉमनली यूज फीड स्टॉक फॉर रिफॉर्मिंग रिएक्टर, तो उसमें जो है स्टेट रन गैसोलीन है, इसका करेक्ट आंसर ये आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं, ये सब देखते जाइएगा और पढ़ते जाइएगा, वीडियो को पोस्ट करके। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, पूरे प्लांट के हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज टू अ कैटालिस्ट इन फ्लोराइड बेड कैटालिक क्रैकिंग, तो इसमें सभी हैं दोस्तों, ऑल ऑफ दिस, ये भी आ चुका है। नेक्स्ट मर्केप्टन आर आइडल लिक्विफाइड पेट्रोल, एलपीजी में मर्केप्टन का यूज क्यों हम करते हैं,
क्योंकि इसमें जो है सिलेंडर का लीकेज पता हो जाता है, इसलिए करते हैं। डीजल इंडेक्स को डिफाइन, ये बहुत जल्दी रिसेंटली ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये एपीआई कोड एनलिंग पॉइंट अपन 100 का है। विस ब्रेकिंग प्रोसेस क्या है एक तरह से, तो फ्यूल ऑयल को बनाने का एक तरह से प्रोसेस है। नेक्स्ट ये सब पढ़ते जाइएगा। हाँ, यह स्टेबलाइजिंग ऑफ गैसोलीन का मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि रिमूवल ऑफ डिजोल्व गैसेस फ्रॉम इट्स, यानी उसमें से डिजोल्व गैसेस को रिमूव कर देते हैं तो वो स्टेबल हो जाती है। नेक्स्ट विथ इंक्रीज द डेंसिटी एंड विस्कोसिटी ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, करें कि डेंसिटी के बढ़ने के साथ साथ जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट की विस्कोसिटी क्या होती है, तो वो दोस्तों बढ़ जाती है। नेक्स्ट नेप्थेनिक एसिड रिप्रेजेंट बाय, ये भी देख लीजिएगा, आ सकता है। कह रहा है बॉटम प्रोडक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रूड ऑयल कॉलम, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे रिड्यूस क्रूड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये सही है उसका। 304 कह रहा है कि स्मोक पॉइंट ऑफ केरोसिन एक्सप्रेस इट्स, तो केरोसिन का जो है एक तरह से स्मोक पॉइंट क्या एक्सप्रेस करता है, तो ये बर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स को वो करता है, शो करता है। नेक्स्ट एलपीजी जो है हम यूज करते हैं हाउस होल्ड में, तो उसमें बेसिकली क्या पाया जाता है, तो उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन पाया जाता है, ये भी आ चुका है। एक और सॉल्वेंट ये भी नहीं, बाकी ये सारे पढ़ लीजिएगा और रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है द कैटालिक क्रैकिंग ऑफ हैवियर पेट्रोलियम फ्रैक्शन इज डन टू प्रोड्यूस मेनली, तो डीजल ऑयल के लिए होता है। कंडेंसेट ऑब्टेन ऑन कंप्रेशन एंड वेट नेचुरल गैस टर्म एज, तो उसे नेचुरल गैसोलीन कहते हैं। हाइड्रोफिलिन इज द मोस्ट रिसेंट एंड इफेक्टिव मेथड फॉर, तो रिमूवल ऑफ सल्फर, सल्फर के रिमूवल के लिए होता है। और 16 की बात करते हैं, कह रहे हैं विच ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल कंपाउंड ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ केरोसिन, तो उसमें एन हेप्टेन बहुत मैक्सिमम रहेगा, तो सही रहेगा। ये है कह रहा है विच वन इज प्रीफर फॉर एयरक्राफ्ट इंजन, तो उसमें हाई विस्कोसिटी इंडेक्स ल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट पेट्रोलियम इज बिलीव्ड इन टू हैव ऑब्टेन फ्रॉम, तो ये दोनों हैं वेजिटेबल एंड एनिमल से प्राप्त होते हैं, यानी कि वेजिटेबल एनिमल वगैरह सड़े गलाने से एक तरह से इनका ओरिजिन सोर्स है, एक तरह से ये कह लो। बाकी इसको छोड़ते जाइए। छोड़ना क्या है, मतलब एक बार पढ़ना तो है आपको सब चीज़, और बाकी जो है लास्ट वाला पैराफिन नंबर ऑफ लिक्विड फ्यूल रिलेटेड टू स्पॉन्टेनियस इग्निशन टेम्परेचर, कहने का मतलब है कि ये बाकी जो है आप देखते जाएगा, लेकिन जो अंडरलाइन में किया हूँ वो क्वेश्चन आ चुके हैं, तो वो रिपीट होने के उनके चांस ज़्यादा हैं। तो इम्पोर्टेंट या मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, सब पढ़िए, लेकिन जिसको अंडरलाइन किया हूँ थोड़ा सा उसको और ज़्यादा फोकस कर दीजिएगा, क्योंकि उनके आने का चांस ज़्यादा है। इतना दोस्तों करने पे भी देखिए वीडियो जो है लगभग 1 घंटे से ऊपर की हो गई, तो और सोचिए अगर मैं और 100 एक्सप्लेन करता तो क्या रहता। तो कोई नहीं, आप बस देख लीजिएगा मूव करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।